हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी इंग्लिश स्टूडियो। लास्ट वीडियो में हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा था, जो कि हमारे थे एडिटर लेटर और ऑफिशियल लेटर। उसके लिए आप मेरा वीडियो का लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस लेटर की, जो कि हमारे फॉर्मल लेटर का एक टाइप होता है। बिजनेस लेटर यानी व्यापारिक पत्र, जो किसी कंपनी फर्म से रिगार्डिंग होते हैं। तो क्या नाम है, ये अपने 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहले इंक्वायरी, यानी हमें किसी चीज के बारे में, किसी मटेरियल के बारे में, आइटम के बारे में इंक्वायरी लेनी है। उसके बाद इंक्वायरी हो गई तो उसके बाद हम ऑर्डर के लिए, ऑर्डर होने के बाद अगर ऑर्डर हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आता है तो कैंसिल ऑर्डर के लिए, और कैंसिल ऑर्डर के बाद अपना लास्ट आता है कि हमने कोई आइटम परचेज किया और उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो हम उसको या तो रिप्लेसमेंट के लिए ऑर्डर लिखेंगे या फिर उसकी कोई कंप्लेंट वगैरह करके हम उसको वापस लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारी बिजनेस लेटर के 4 फॉर्मेट होते हैं। आइए बात करते हैं हमारे पहले फॉर्मेट के बारे में, जो कि हमारा है इंक्वायरी लेटर। तो चलो शुरू करते हैं बिजनेस लेटर के इंक्वायरी फॉर्मेट के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था 4 टाइप के लेटर होते हैं: इंक्वायरी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट फॉर एनीथिंग, अदरवाइज कोई कैंसिल का ऑर्डर या फिर कोई डिफेक्टिव पीस मिल जाए तो उसको चेंज करने के लिए। हर लेटर का फॉर्मेट सेम रहता है। आपको कोई भी सिर्फ उससे रिगार्डिंग, क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले हर लेटर में सेंडर एड्रेस, ये सभी बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर सभी में आता ही है। तो सेंडर एड्रेस कौन होता है? जो लेटर को लिख रहा है, मींस अपन। तो यहाँ पे सेंडर एड्रेस में वही गांव या शहर का नाम, उसके बाद सिटी नेम, सॉरी डिस्ट्रिक्ट वगैरह आ जाएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी कोई कॉलोनी का एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। सिटी आपका जहाँ पे आप रहते हैं, कोटा, जयपुर, अजमेर, दिल्ली, जो भी है। उसके बाद डेट मेंशन कर देंगे। तो ये तो एक फिक्स फॉर्मेट हर लेटर में चलता है। अब बात आती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में आपके लिखा होगा राइट ए लेटर टू द मैनेजर, राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर, राइट ए लेटर टू द प्रोप्राइटर। तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है अकॉर्डिंग टू क्यू। क्यू मतलब क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है। मैंने यहाँ पे मैनेजर लिख दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा आपका मैनेजर, प्रोप्राइटर, डायरेक्टर। बिजनेस लेटर है तो आपको यही वर्ड मिलेंगे, प्रोप्राइटर वगैरह। उसके बाद कंपनी नेम, क्वेश्चन में कंपनी का नेम कोई दिया गया हो तो आप उसको मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप ABC XYZ लिमिटेड कर दीजिए। कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी का नेम मेंशन कर दीजिए, ABC लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में किसी जिस प्रोडक्ट का नेम है, जैसे बुक्स का नेम है तो आप ABC बुक लिमिटेड कर दीजिए, ABC बुक स्टोर कर दीजिए। क्वेश्चन में कोई इलेक्ट्रिक आइटम का है तो जैसे गुप्ता इलेक्ट्रिक स्टोर, तो ऐसे आप उस पर्टिकुलर मटेरियल के अकॉर्डिंग कंपनी का नाम अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो तो उस कंडीशन में। उसके बाद सिटी नेम आ जाएगा आपका। सब्जेक्ट में आप जैसे हम इंक्वायरी के बारे में लिख रहे थे, इंक्वायरी रिगार्डिंग, और यहाँ पे उस मटेरियल का नाम, इंक्वायरी रिगार्डिंग बुक्स डिटेल्स, इंक्वायरी रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक मटेरियल, इंक्वायरी रिगार्डिंग। तो जो भी मटेरियल वगैरह दिया गया होगा, जिस भी प्रोडक्ट के बारे में हमें पता करना है, जिस भी, ये आपके क्वेश्चन में जरूर मेंशन होगा। यानी जो प्रोडक्ट है वो आपके क्वेश्चन में जरूर मेंशन किया होगा, आपको सिर्फ उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है। अब ये जो फॉर्मेट आपका सिंपल, कहीं पे आपको कोई चेंजेस नहीं करना, सिर्फ सिंपल लाइन है। बिजनेस लेटर में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि बिजनेस लेटर में हमें कोई इसको लेंदी नहीं लिखना होता, कि जैसे अपने ऑफिशियल लेटर या एडिटर वाले जो लेटर होते हैं उनको आप अपने को एक पर्टिकुलर पूरा फॉर्मेट तैयार करना पड़ता है, लॉन्ग, मतलब काफी लंबा। लेकिन बिजनेस लेटर अपने 4 या 5 लाइन्स के होते हैं, उसी में अपना कंप्लीट हो जाता है। तो स्टार्टिंग करते हैं इसमें, जैसे आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इंक्वायर, मैं ये लेटर लिख रहा हूँ इंक्वायरी के लिए, अबाउट द, सिर्फ आपको यहाँ पे उस प्रोडक्ट का नाम लिखना है। आई एम writing this letter to inquire about the books, to inquire about the magazines, to inquire about the wires, to inquire about the cables, switches, XYZ, जो भी मटेरियल प्रोडक्ट मेंशन किया गया हो क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद ठीक है, आई वुड लाइक टू नो द डिटेल्स रिगार्डिंग प्राइस, तो मैं पता करना चाहूंगा रिगार्डिंग प्राइस के बारे में, क्वालिटी के बारे में, डिस्काउंट के बारे में और डिलीवरी के बारे में, कि भाई जो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसकी रेट लिस्ट वगैरह क्या है, डिस्काउंट क्या देंगे आप लोग, और कब तक डिलीवरी ऑन टाइम होगी या नहीं होगी। तो ये आपकी लाइन हर इंक्वायरी लेटर में फिक्स रहेगी, कोई चेंजेस नहीं। उसके बाद हमें सिंपल सा लिखना है, प्लीज सेंड द ब्रोशर, यानी हमें ब्रोशर जो होता है, सूची पत्र जो होता है, उनका डिटेल्स वगैरह मेंशन होती है, जिसमें प्लीज सेंड द ब्रोशर एंड रेट लिस्ट, हमें रेट लिस्ट और ब्रोशर सेंड कीजिए एट द लिस्ट, जितना जल्दी हो सके वो। उसके बाद वी लुक फॉरवर्ड टू पोटेंशियल बिजनेस डील, हम आगे संभावित बिजनेस डील के प्रति, आपके प्रति, मतलब हम इसको अगर आपने टाइम से सब चीजें हमें प्रोवाइड करा दी तो हम इसको एक डील, बिजनेस डील के तौर पे आगे प्रोवाइड रखेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, यहाँ पे आपका नाम, नेम आपको क्वेश्चन में मेंशन किया होगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको नेम जरूर लिखना ही रहेगा। अब मैं बात करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कोई मेंशन नहीं किया है, मैं बात करता हूँ कि सेंडर्स एड्रेस क्या होता है। जहाँ पे आपका UR करके दिया गया होगा वो सेंडर्स होता है, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। जहाँ पे राइट ए लेटर टू, राइट
ए लेटर टू, क्वेश्चन में जहाँ पे दिया गया हो वो रिसीवर्स एड्रेस होता है। रिसीवर्स एड्रेस मतलब जो कंपनी वगैरह का जो नेम होता है। तो ये जनरली क्वेश्चन में दिए होते हैं, नहीं दिए हो तो आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपको मेंशन करना पड़ता है। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। बिजनेस लेटर के सेकंड पार्ट ऑर्डर के बारे में, इंक्वायरी हो गई तो ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो सेम ऊपर का पोर्शन आपका सेम रहेगा, वही सेंडर्स एड्रेस, कंपनी की डिटेल, रिसीवर्स एड्रेस। तो ये आपके मैंने बताया था कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेंशन करने हैं आपको। और जो सेम वही रूल है कि क्वेश्चन में दिया हुआ तो मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपको अपनी तरफ से मेंशन करना ही पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ से, सब्जेक्ट आपका रहेगा ऑर्डर फॉर आइटम नेम। अब किस चीज के लिए हम ऑर्डर दे रहे हैं वो आपके क्वेश्चन में जरूर आएगा। उसके बाद सर या मैडम विथ रेफरेंस टू योर कैटलॉग, यहाँ पे कैटलॉग की जगह आप कोटेशन वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा स्पेलिंग हार्ड रहती है तो इसलिए सिंपल मैंने लिखा कैटलॉग। विथ रेफरेंस टू योर कैटलॉग, आपकी उस कैटलॉग के अकॉर्डिंग आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स फॉर अवर फर्म या स्कूल। अब जनरली कोई कंपनी से रिलेटेड आप मटेरियल मंगा रहे थे, फर्म लिख दीजिए, कंपनी लिख दीजिए, और स्कूल की स्टेशनरी वगैरह से रिलेटेड है तो आप स्कूल लिख दीजिए। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम, मैं निम्नलिखित चीजों के लिए या निम्न चीजों के लिए अपने स्कूल या फर्म के लिए ऑर्डर देना चाहूंगा। ठीक है, अब यहाँ से आपकी देखिए स्कूल, यहाँ पे आपका डॉट फुल स्टॉप, उसके बाद रिक्वायर्ड आइटम डिटेल्स। ये आपको एक टेबल टाइप में थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा, ज्यादा लेंथी नहीं होता है। रिक्वायर्ड आइटम डिटेल्स, ये सीरियल नेम, आइटम नेम, क्वांटिटी और ब्रांड। तो आप ये एक दो जो भी है 2 या 3 चीजें मेंशन कर दीजिए, भाई मैंने बुक्स है, ये पेन है, यानी जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो आप एक 2 या 3 लाइंस की टेबल आपकी बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन, उसको टेबल टाइप में बना के नेक्स्ट लाइन आ जाएगी, प्लीज एंश्योर ऑल आइटम्स इन गुड कंडीशन एंड प्रोपरली पैक्ड। कृपया इस चीज का ध्यान रखिए कि सारे के सारे जो आइटम हो अच्छी कंडीशन में हो और अच्छे तरीके से पैक्ड हो। बस थैंकिंग यू योर सिंसियरली, और लास्ट में वही आपका सेम नेम आ जाएगा। तो ये आपका सिंपल सा ऑर्डर वाला फॉर्मेट था, बिल्कुल इजी फॉर्मेट है, आपके एग्जाम में आते हैं और आपके इस फॉर्मेट के थ्रू आपके पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट टाइम हमारा आता है बिजनेस लेटर का कैंसल फॉर्मेट। तो सेम वही है, आपका सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस दोनों सेम रहेंगे, मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद अपना फॉर्मेट शुरू होता है, सब्जेक्ट आपका कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर नंबर। यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऑर्डर नंबर पर्टिकुलर मेंशन करना पड़ेगा, कोई भी डिजिट में लिख दीजिए 245138 ऐसे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद सर मैडम सैल्यूटेशन आ जाएगा, आई एम राइटिंग टू कैंसिल माय ऑर्डर नंबर, आपका वही आ जाएगा, डेटेड ऑन। अब यहाँ पे जो डेट होगी आपकी, जो रिटर्न डेट होगी, लेटर की डेट होगी, उससे पहले की 2 दिन 5 दिन पहले की डेट मेंशन करना। ये चीज आपकी याद रखने की है, पॉइंट रखना है इसको। उसके बाद ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, इन रीजंस की वजह से, अनअवॉइडेबल जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे ये मैंने थोड़ा सा फॉर्मल इस वर्ड को लिया है यूज में, अदरवाइज आप लिख सकते हैं ड्यू टू डिले इन डिलीवरी, की डिलीवरी में डिले देरी की वजह से, या ड्यू टू चेंज इन रिक्वायरमेंट हमारी चेंज हो गई, हमें कुछ ज्यादा सामान चाहिए या कम चाहिए था, उसकी वजह से हम वो कर रहे हैं, तो आप ये वर्ड यूज में ले सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा एक अनअवॉइडेबल वर्ड बड़ा यूज में लिया है। उसके बाद आई एम अनेबल टू कंटिन्यू विद दिस ऑर्डर, मैं इस ऑर्डर के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। काइंडली कैंसिल द ऑर्डर, कृपया इस ऑर्डर को कैंसिल करें, एंड कंफर्म द सेम, और मुझे कंफर्म करें, थैंकिंग यू योर फेथफुली, नीचे आपका सेम नाम आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में आपका कैंसिल द ऑर्डर होता है। मैं बार बार ये चीज बता रहा हूँ कि बिजनेस लेटर जो होते हैं अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो सबसे इजी बिजनेस लेटर होते हैं। हमें बाकी जो लेटर होते हैं, हमारे फॉर्मल जो लेटर होते हैं एडिटर वाला या ऑफिशियल लेटर, उसमें हमें काफी लेंथ लेनी पड़ती है। ये हमारे फिक्स 2 या 3-4 लाइंस के होते हैं मैक्सिमम, बस सिंपल से हैं। थैंक यू। आपका कंप्लेंट लेटर या फिर रिप्लेस आइटम, मान लो हमने कोई ऑर्डर दिया था, हमें कोई आइटम जो है रिसीव हुआ वो डिफेक्टिव है या कुछ दिन बाद काम करना बंद कर दिया, तो उसके रिगार्डिंग हमें क्या लेटर लिखना पड़ता है वो देखिए। जैसे कि मैंने बताया आपका सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर एड्रेस सेम रहेंगे। सब्जेक्ट आपका आ जाएगा कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव आइटम का नेम लिख देंगे, कंप्लेंट अबाउट डिफेक्टिव वॉच, डिफेक्टिव कैमरा, डिफेक्टिव टीवी, डिफेक्टिव एलईडी, जो भी आपके आइटम उसमें मेंशन हो क्वेश्चन में आ जाएगा। उसके बाद है आई एम राइटिंग टू कंप्लेन, मैं कंप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ अबाउट द डिफेक्टिव आइटम, जो भी आइटम का नेम है मेंशन कर दीजिएगा। परचेज फ्रॉम योर स्टोर, जो मैंने आपके स्टोर से खरीदा था, ऑन डेट, यहाँ पे भी आपको डेट मेंशन करनी है। फिर वापस बता देता हूँ कि ये डेट आपकी राइटिंग डेट से, राइटिंग डेट वाली उससे पहले की डेट रहेगी। वाया VIA वाया रिसिप्ट नंबर, यहाँ पे कोई भी रिसिप्ट नंबर डाल दीजिए 235346 XYZ जो भी है, तो वो मेंशन करनी जरूरी होती है, क्योंकि हमें प्रॉपर डिटेल बतानी पड़ती है कि भाई हमने इस तारीख को, इस डेट को, इस रिसिप्ट के थ्रू हमने ये परचेज किया था।
अब रीजन क्या मेंशन करना है, द प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, कि ये जो भी प्रोडक्ट है, अब चाहे वो कोई वॉच हो, कोई टेलीविजन हो, कुछ भी हो, फिक्स लाइन है, प्रोडक्ट हमारा काम नहीं कर रहा है, इट हैज बीन डैमेज्ड, ये खराब हो गया है, आई हैव इनक्लोज ए कॉपी ऑफ द इनवॉइस, मैंने इसके साथ में इनवॉइस की कॉपी इनक्लोज कर दी है। आप इसमें चाहे तो अपनी तरफ से उस प्रोडक्ट से रिलेटेड 2 या 3 लाइन्स एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं। जैसे टीवी है तो आप बोल सकते हैं कि उसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही है, ठीक है, टीवी स्क्रीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, घड़ी है तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, कैमरा है तो लेंस हैज डैमेज, तो आप उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सॉरी आइटम के अकॉर्डिंग आप कोई भी लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये चल जाएगा। उसके बाद है प्लीज अरेंज फॉर ए रिप्लेसमेंट, या तो मुझे रिप्लेसमेंट अरेंज कीजिए या फिर रिफंड द अमाउंट एट द अर्लीस्ट, या फिर जितना जल्दी हो सके मुझे मेरा अमाउंट ये वापस रिफंड करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और ये आगे नाम। तो इस प्रकार ये आपके जो बिजनेस लेटर के थे हमारे 4 टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चारों के चारों लेटर जो फॉर्मेट है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, चारों फॉर्मेट अच्छे समझ में आए हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी बच्चों को, और भी स्टूडेंट्स को ये उन तक पहुँचे और वो अपने आने वाले जो भी 10th 12th के एग्जाम है उनमें अच्छे से एग्जाम को तैयारी करके आए। थैंक यू।